अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फलक शेर। इस वक्त दरिया चनाब पर मौजूद हूं। जो अखनौर डैम भारत की जानिब से 2,75,000 क्यूसिक पानी छोड़ा गया था, वो हेड मराला से होता हुआ हानकी हेड से गुजर कर कादराबाद के करीब पहुंच चुका है। और अभी जो मौजूदा सूरत हाल है, हेड मराला से जो पानी का हराज है तकरीबन 97,000 क्यूसिक है, और हेड हानकी का जो है वो तकरीबन 1,12,000 क्यूसिक पानी है। और अभी जो हेड कादराबाद के करीब पानी जो भारत की जानिब से छोड़ा गया था, वो तकरीबन जो है वो 1,44,000 क्यूसिक के करीब है। और अगर यहाँ पर दरिया चनाब पर भारत की जानिब से मज़ीद 3 लाख क्यूसिक पानी ना छोड़ा गया तो अभी जो सूरत हाल है वो कंट्रोल में है। सैलाब का कोई खदशा नहीं है, लेकिन रेड अलर्ट जो है वो 2 अगस्त तक जारी रहेगा। और अगर यहाँ पर सूरत हाल की बात की जाए तो दरिया में चनाब में पानी जो है वो उसमें कमी है और बहाव में भी कमी नज़र आ रही है। तो हमारी जो इंतज़ामिया है गुजरात की, वज़ीराबाद की, उन्होंने जो दरिया से 3 किलोमीटर का जो इलाका है, जो वहाँ पर मवेशी होते हैं बेले के मुकाम पर, वो उन्होंने वहाँ से हाली करवा लिया है। और मौजूदा जो वज़ीराबाद शहर, चूँकि ये दरिया चनाब के जो है किनारे पर है, तो उसको कोई खतरा नहीं है। पानी जो है वो उसका बहाव कम हो चुका है। सैलाब का खतरा जो है वो अभी मौजूदा जो सूरत हाल है उसमें टल चुका है। वज़ीराबाद के गुजरात के लोगों ने सुना कि दरिया चनाब पर जो है वो पानी का बहाव तेज़ हो रहा है, सैलाब का जो है वो खदशा है। तो यहाँ पर लोग जमा है वो इंजॉय कर रहे हैं, सेल्फियाँ बना रहे हैं। मेरे साथ चंद शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि ये जो दरिया का पानी देखकर कैसा महसूस कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। हम तो पिकनिक के लिए आए हुए हैं इधर, तो काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। पानी अच्छा तो बहुत है पानी आने का, लेकिन फ़िलहाल तो इतना पानी नज़र नहीं आ रहा है। और भी शहरी हैं जी, उनसे जानते हैं कि वो यहाँ पर दरिया चनाब पर आकर कैसा महसूस कर रहे हैं, पानी का बहाव देख रहे हैं, सेल्फियाँ ले रहे हैं, वो इस दरिया के हवाले से क्या कहते हैं। मेरा नाम जरियाब है, मैं भी गुजरात का शहरी हूँ। हम लोग इधर सिर्फ पानी के बहाव को देखने के लिए आ रहे हैं। हर साल पानी जो है वो भारत की तरफ से छोड़ा जाता है, सैलाब का अंदेशा भी होता है, लेकिन उसके बावजूद लोगों के लिए ये एक अच्छा तफरीही मकाम बना हुआ है। ये वज़ीराबाद और गुजरात के संगम में इलाका जो है वो आता है। लोगों की बड़ी तादाद, जैसे आप देख रहे हैं, पुल के ऊपर भी और इधर भी लोग। अच्छा, यहाँ पर जब आप आते हैं आप क्या देखते हैं, क्या ऑब्जर्व करते हैं जो इसकी लहरें होती हैं दरिया की? जी, जो ये वेव्स और लहरें इसकी उठती हैं, उससे एक कह लें कि एक तो इन्वायरमेंट इतनी पुरसकून और पुरफिज़ा हो जाती है। उसके बाद जो ये लहरें आ रही होती हैं, ये एक चीज़ का पता देती हैं कि ये इंजॉयमेंट तो है हमारे लिए, लेकिन अगर हम एहतियात नहीं करेंगे तो इधर किसी नुकसान का भी अंदेशा हो सकता है। जी बिल्कुल, नुकसान का भी अंदेशा हो सकता है। अगर बात की जाए यहाँ पर इंतज़ामिया के हवाले से तो दफ़ा 144 नाफिज है, लेकिन उसकी खिलाफ वर्जी करते हुए यहाँ पर वज़ीराबाद और गुजरात की अवाम मौजूद है। यहाँ पर कोई सिक्योरिटी नहीं है, ना यहाँ पर कोई रेस्क्यू टीमें हैं, और आवाम जो है वो खुले दिल से यहाँ पर सेल्फियाँ बना रही है। और अगर पुल की जानिब आपको दिखाया जाए, यहाँ पर ड्रोन का आपको फ़ज़ाई मंजर दिखा रहे हैं। ड्रोन में जैसे देखा जा सकता है कि पानी का बहाव जो है वो अभी कम हो रहा है, और लोग जो है वो नज़ारा करने के लिए पुल के ऊपर मौजूद है। और ये पुल भी तकरीबन पिछले 8-10 साल से इसको बंद किया हुआ है। ये किसी ट्रैफिक के लिए मतलब नासाज है। और बात की जाए यहाँ पर और भी शहरियों से बात करते हैं कि वो यहाँ पर आए हैं, फैमिली के साथ आए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। दरिया का नज़ारा हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦਫਾ 144 ਨਾਫਜ਼ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੇ ਹੀ ਆਏ ਇੱਥੇ? ਮੈਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਹਾਣਾ ਮਨਾ ਵੇ, ਕਰੀਬ ਜਾਣਾ ਮਨਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਬੱਚੇ। ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਆਵਾਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਆ ਮੈਂ ਵੀ ਪਾਗਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਈ। ਆ ਮੀਆਰੀ ਤਾਂ ਕਲਬ ਕਲਬ ਮਰ ਚਲੇ ਰੋਂਦੇ, ਆਗਾ ਨਾ ਜਾਓ, ਇੱਧਰ ਆਓ, ਇੱਧਰ ਆਓ, ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਵੋ ਤੁਹਾਡਾ। ਕਿਉਂ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ? ये इंतज़ामिया नूं चाहिदा है कि ਇਹਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ। ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਹਾਣਾ ਮਨਾ ਹੈ, ਕਰੀਬ ਜਾਣਾ ਮਨਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਸਨ ਕਿ इंतज़ामिया तक पैगाम पहुँचाओ। अल्लाह ताला खैर करे। अच्छा, वैसे क्या एंजॉय कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं यहाँ पर? एक ना सुना था कि ये सैलाब आने वाला है, ज़्यादा पानी आने वाला है, तो वो आया तो नहीं है, कम है अभी, तो इसलिए हम इधर आ गए। काम ज़्यादा होता तो फिर ना आते। इंतज़ामिया ने भी कोई नहीं किया कि रोकथाम नहीं किया इसके लिए।
चाहिए था कि रास्ते में कोई लगाते वो बैरियर वगैरह के इतनी हद में आए। बिल्कुल जी, जैसे आपने सुना है शहरी जो है यहाँ पर कह रहे हैं जी इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ पर कोई रोक टोक नहीं है, लोग यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर जमा है और इंजॉय कर रहे हैं, दरिया के अंदर भी जा रहे हैं और बहाव के मज़े ले रहे हैं, लहरों के मज़े ले रहे हैं। अभी ये तकरीबन पुराना जो जर्नैली रास्ता है दरिया चिनाब का, ये पुल तकरीबन 10 साल से बंद कर दिया हुआ है और लोगों का यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में लोग जो है यहाँ पर मौजूद है और ये बिल्कुल नाक़िस पुल है। यहाँ पर ना तो बाइक जा सकती है ना कोई गाड़ी जा सकती है, लेकिन लोगों की अगर बात की जाए तो सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं और दफ़ा 44 भी नाफिज है और यहाँ पर अभी तक हमें कोई सिक्योरिटी का कोई पुलिस एहलकार यहाँ पर नज़र नहीं आया। देख सकते हैं मेरे पीछे लोग यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद है और अगर दरिया चिनाब की बात की जाए तो अभी सनसेट का व्यू भी आपको दिखाएंगे और यहाँ पर काफ़ी शहरी मौजूद हैं, तो उनसे जानते हैं कि वो यहाँ पर जो दरिया चिनाब पर मौजूद है। बात करूँगा यहाँ पर लोग जमा है, एक दफ़ा 144 नाफज है कि दरिया में नहा नहीं सकते, करीब नहीं जा सकते, तो इंतज़ामिया के हवाले से आपको क्या यहाँ पर फील कर? इंतज़ामिया के हवाले से फ़लक भाई, सबसे पहले तो बात यह है कि असिस्टेंट कमिश्नर और दीगर जो फ्लड वार्निंग दी हुई है वो सारे सर्वे कर चुके हैं, अपने विजिट कर चुके हुए हैं। दरिया में इतने पानी में नहा तो कोई नहीं रहा, लेकिन दरिया जो पीछे 3 लाख क्यूसिक पानी दोबारा वो छोड़ रहे हैं, इंडिया वालों ने जो छोड़ा है, उसके हवाले से लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं पानी को। और ये आज की नहीं हमेशा की ये बात है, जब भी दरिया पे पानी आता है सारा वज़ीराबाद आके अपने दरिया पे खड़ा होता है। और वैसे तो ये हमारे लोग यहाँ पे इंजॉय करने आ जाते हैं, हम तो ये देखने हैं कि ये पानी आगे जाके जब यहाँ से गुजरेगा, जब सिंध की तरफ जाएगा तो वहाँ पे क्या तबाही करेगा, हमें तो इस बात की फ़िक्र है। अच्छा, अगर बात की जाए बलूचिस्तान की, लाखों घर जो है वो मतलब उसमें मुतासर हुए हैं, ख़ानदान मुतासर हुए हैं, सैकड़ों जानवर जो है वो जहाँ बहक हो चुके हैं। तो फ्लड के मतलब आप चूँकि गवर्नमेंट भी पंजाब में आपकी है, तो मौजूदा जो वज़ीर आज़म है उसको क्या पैगाम देते हैं मौजूदा जो सैलाबी सूरत हाल के हवाले? सबसे पहले तो वज़ीर आज़म साहब जो भी हमारे सिस्टम हैं उनको यही पैगाम है कि डैम बनाएं, जितना ये पानी पीछे से आ रहा है इनको रिज़र्व करें, डैम बनाएं, बिजली बनाएं। जबकि हमारे यहाँ पे अभी तक जब से हम सुन रहे हैं डैम बन रहे हैं, इमरान खान साहब जब वज़ीर थे तब हमें पता चला कि 2-3 डैम जो बन रहे हैं वो अभी तक उन्हीं के बारे में सुने, बजाय इसके कि कोई नया डैम बनाएं, पानी को रिज़र्व करें, ये पानी ज़ाया ना करें। करोड़ों अरबों रुपए का ये पानी जो है ये ज़ाया हो रहा है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ से गुजरता है, हमारी फसलें, हमारी ज़मीनें, हमारे जानवर, लोग इससे मुतासर होते हैं। डैम हमारी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए ताकि हमारी आने वाली नस्लें जो हैं इन सैलाब से हमारा बचाव हो सके। अच्छा, क्या वजह है कि मतलब जब से पाकिस्तान बना है ये चिनाब के गिर्द जितनी भी बस्ती हैं, चाहे मराला से शुरू कर ले आप कादराबाद तक, ठीक है, तो यहाँ पर ना तो बंद बनाया गया ना कोई हिफाजती इक़दाम किए गए। यार ये तो जब मीडिया ने अवेयरनेस दी है, पहले तो कभी इस मौजू पे बात ही नहीं किसी ने की। आप जैसे जो हमारे मीडिया वाले हैं, हमारे मीडिया एक्टिविस्ट हैं, जब ये आए यही अवेयरनेस दे रहे हैं कि यार ये जो वादियाँ हैं हमारे नज़दीक, दरिया के किनारों के नज़दीक, इनके नज़दीक कोई बंद बनना चाहिए या फिर जो इसका बेहतरीन जो हल है वो डैम है, इसके अलावा कोई हल नहीं। पाकिस्तान में भी बारिशें इस दफ़ा हद से ज़्यादा हुई हैं, पीछे भी बारिशें हो रही हैं। अगर डैम नहीं बनेंगे तो हमेशा ये तबाही होएगी, हमारा नुकसान होगा, इसके अलावा कोई हल नहीं है। चाहे बंद बनाएं या कुछ भी करें, डैम हमारा हल है जी। डैम ही पाकिस्तान का हल है। और भी यहाँ पर चिनाब पे तफरीह के लिए लोग आए हैं, नज़ारा कर रहे हैं, जो चिनाब से पानी गुजर रहा है जो भारत की जानिब से छोड़ा गया था, तो वो इस नज़ारे के हवाले से क्या कहते हैं। अभी अगर दिखाया जाए तो सनसेट व्यू वो भी बहुत प्यारा नज़र आ रहा है कैमरे में आपको, और इसके ड्रोन के मनाज़र जो है वो भी आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कितना प्यारा जो है इसका मंजर नज़र आ रहा है। लेकिन अगर फ्लड की बात कीजिए तो यहाँ पर हमारे वज़ीराबाद एरिया में और उसके जो कादराबाद से तकरीबन इर्द गिर्द के चंद देहात हैं जो मुतासर हुए हैं। लेकिन अगर सैलाब की बड़ी तबाहकारी की बात की जाए तो वो बलूचिस्तान में, जहाँ पर सैकड़ों जो है वो घर और लाखों के करीब जो ख़ानदान है वो बेघर हुए और जानवर। मेरे साथ मौजूद है जो चिनाब ब्रिज पर है, यहाँ पर नज़ारा कर रहे हैं, उनसे जानते हैं कि चिनाब पर वो खड़े हैं और यहाँ पर काफ़ी लोग हैं, तो क्या कहते हैं, क्या पैगाम देते हैं? बाजी पैगाम क्या है, हम लोगों को जो है ना इस मुझे दूसरे मुसलमानों भाई का हमें साहस करना चाहिए। अभी सैलाब हम लोग इंजॉय करने आ गए, लोग सैलाब आ गया, पुल पर ये दफ़ा 144 नाफिज है, इसके ऊपर ये बिल्कुल नाकिस पुल है। आवाम का हाल देखिए कैसे इसके ऊपर चल रही है,
ये किसी वक्त भी गिर सकता है, ठीक है ना। और इसके बारे में जितनी तबाही कारियाँ हो गई हैं, लोगों के मवेशी जो हैं लैंटर गिर गए हैं, घर के घर तबाह, बस्तियों की बस्तियाँ तबाह हो गई हैं। तो हम जो है सियासतदान आपस में लड़ रहे हैं, अवाम के बारे में कोई ख्याल नहीं है कि अवाम का हमारा ये सैलाब आ गया है, इंडिया ने पानी छोड़ दिया है, समझे। हम आपस में लड़ रहे हैं, इंडिया दुश्मन हमारा इससे फ़ायदा उठा रहा है कि आपस की हमारी लड़ाइयाँ नहीं ख़त्म हो रही हैं। आपस की लड़ाई में अवाम पिस रही है, अवाम का बुरा हाल हुआ है, ऊपर से सैलाब आ गया है, सैलाब के अंदर लोगों के घर तबाह हो गए हैं। जो रोज़ाना दिहाड़ी कमाने वाला है वो आदमी कहाँ से अपने बीवी बच्चों का पेट पालेगा। और जितनी फ्लड की जो इमदाद आती है लोगों के लिए कि ये जो सैलाब गर्दगान है इनको मदद की जाए, वो खुद खा जाते हैं। ये जितने बड़े बड़े MP MNA हैं, ये गरीबों का हक भी खा जाते हैं, इनका क्या हाल होगा, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। ये बलूचिस्तान के अंदर देखो, बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, हम जो है पाकिस्तान का दिल है, और उसका हाल देखे जाके क्या हाल है। जो 75 साल हो गए हमें पाकिस्तान को बने हुए, अभी तक हमने उसका बुरा हाल किया है बलूचिस्तान का। जहाँ पे सोने के पीतल के ज़राए हैं, सबसे सोने की चिड़िया है बलूचिस्तान, उसको हम कोई उसकी तरफ देखते नहीं है। उधर के अवाम सैलाब में उनके बच्चे मवेशी घर बार सब तबाह हो गए हैं। तो हमारे सियासतदान जो आपस में लड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ, वरना ये जो हमें पाकिस्तान के बारे में सोचना चाहिए। श्रीलंका का देखे क्या हाल हुआ है, श्रीलंका की अवाम जो है पासपोर्ट दफ्तर के बाहर बैठ के जलील हो रही है कि हमारा पासपोर्ट बने, हम अपना श्रीलंका छोड़ के जाएँ। अच्छा, क्या पैगाम देते हैं अभी जो दरिया पर लोग मौजूद हैं, क्या करना चाहिए अवाम को, क्या करना चाहिए, अवाम की क्या जिम्मेदारी है? हमारी जिम्मेदारी है कि हम अल्लाह पाक से माफ़ी मांगे अपने गुनाह के ऊपर। या अल्लाह पाक, ये ज़ाब की छोटी छोटी शक्लें हैं, ये महंगाई की हमारे ऊपर ये ज़ाब की शक्लें हैं, ये सैलाब का आना, बिन बोते बारिश का आ जाना, और ये अल्लाह की महंगाई का हो जाना, पैसे जेब में चीज़ें नहीं मिल रही हैं। तो हमें सबको जो है ना, जितनी हमारी वहाँ में जो हमारे मुसलमान भाई सैलाब के अंदर परेशान है, घर बार मवेशी उनके डूब गए, उनके लिए दुआ करें। और अस्तगफार हम सब जो है ना अस्तगफिरुल्लाह कसरत से करें। बिल्कुल जी, इस्तग़फ़ार करें, दुआ करें, मुल्क पाकिस्तान की खैर हो, जो सैलाब ज़दगान है उनकी अल्लाह जो है मदद करे। पास हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, ये पाकिस्तान की पब्लिक है, ये आराम से नहीं मानने वाली, आप समझते हैं। पुलिस वाले भाई है, तो आपने सुना कि मतलब ये मना करते हैं सभी को। अभी हमारे सामने ये देखें दफ़ा 144 नाफिज है, ये मना कर रहे हैं सभी को, लोग फिर भी यहाँ पर इंजॉय करने के लिए बैठे हुए हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पर जो इंतज़ामिया की जानिब से अवाम को यहाँ पर मना किया जा रहा है अवाम को, ठीक है। तो अवाम फिर भी यहाँ पर जो है वो इंजॉय कर रही है, और कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं। टूटा हुआ पुल है, ऊपर बैठे हुए हैं, गिर जाएंगे, ये डर के आगे जीत है। जड़ी रात कवर से बाहर नहीं। हाँ साहब, देखें, हाँ साहब, हमारे हाँ साहब भी यहाँ पर क्या कर रहे हैं जी। यहाँ पर आपको पता है यहाँ पर गैर कानूनी तरीके से आप खड़े हैं, यहाँ पर एंजॉय करने के लिए आया। एंजॉय यार क्या करें, सैलाब है, लोग मर रहे हैं, जानवर मर रहे हैं, लोगों के घर गिर गए, आप एंजॉय कर रहे हैं। इधर नहीं है सैलाब, तो बलूचिस्तान में कराची डूब गया, उधर ही अल्लाह खैर करे इधर भी। लेकिन अभी तक तो हम एंजॉय करने के लिए तो माशाल्लाह इधर पानी इतना नहीं है जितना उधर ही है। अच्छा, पुलिस वाले मना कर रहे हैं, फिर भी आप यहाँ पर खड़े हैं, डर नहीं लगता? नहीं, डर तो नहीं है, लेकिन पुलिस वाला डर के आगे जीत है। नहीं, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। नहीं, आपको अगर पंजाब पुलिस का असल चेहरा नजर आए, जैसे वो पांजा लगाते हैं, फिर भागेंगे यहाँ से? नहीं, पता क्या होता है आजकल जितने भी है ना, मेरा बात सुनो, तो हर जगह पे चेहरा, असल चेहरा वाला भी और नकल चेहरा वाला भी। ये नहीं है कि अभी भी वही पुलिस मौजूद है, अभी भी है, लेकिन अभी इतना नहीं है जितना पहले था। अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हमारा इंशाल्लाह तवक्को है कि इंशाल्लाह ये इदारा सही हो जाएगा, इंशाल्लाह। जी ठीक है, आवाम को भी सही हो जाना चाहिए। जैसे आपने देखा यहाँ पर दरिया चनाब पर जो आवाम मौजूद थी, और अगर फ़्लड की बात कीजिए तो वो भी आपको मैंने बताया। यहाँ पर जो लोग मौजूद है तफरीह के लिए आए हैं, और जो इंतज़ामिया के हवाले से यहाँ पर एक बड़ी जो पेशरफ देखी गई है कि एक पुलिस वाला है जिसके कहने पर लोग जो है वो वहीं पर मौजूद हैं। तो ये हाल है हमारे पाकिस्तानी अवाम का। तो यहाँ पर पुल भी नाकस सूरत हाल है, और फ़्लड की अगर बात कीजिए तो अभी वैसे कंट्रोल में है। मज़ीद अगर भारत की जानिब से पानी ना छोड़ा गया तो यहाँ पर जो हालात हैं वो फ़्लड के, वो कंट्रोल में है। फलक शेर को इजाज़त दे, पाकिस्तान जिंदाबाद।